हेलो दोस्तों, जियो गुरुजी क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं रोहित शर्मा, सब्जेक्ट अपना ज्योग्राफी। देखिए, आज इस वीडियो में टॉपिक अपना है ग्रामीण नगरीय संगठन। टॉपिक का नाम आपके सामने है ग्रामीण नगरीय संगठन। ठीक है। अब पहली चीज तो ये ग्रामीण नगरीय संगठन तात्पर्य क्या है। आपको इतना सा काम करना है कि गांव और शहर के बीच में अंतर को स्पष्ट करना है। उसके अलग अलग मापदंड है। मैं आपको 3 मापदंड के आधार पर दोनों के बीच में अंतर को स्पष्ट करूंगा। सबसे पहला मापदंड देखते हैं। देखिए, मापदंड नंबर पहला, इसके अंदर सबसे पहले हम डालेंगे जो जनसंख्या है उसमें ग्रामीण और जो नगरीय क्षेत्र होते हैं इनके बीच में जो अंतर होता है या विभाजन है वो निवास के आधार पे आप कर सकते हो। तो सबसे पहला है क्या, जनसंख्या में ग्रामीण व नगरीय विभाजन निवास स्थान पर होता है। ठीक है। मतलब पहला तो ये हो गया कि आप निवास स्थान के आधार पर, एक गांव में रहते हैं लोग और एक शहरों में रहते हैं, तो एक मापदंड के अंदर पहले मापदंड में पहला पॉइंट आपका क्या हो गया, निवास के आधार पर विभाजन। दूसरा क्या है कि गांव और जो शहर होते हैं इनका जो जीवन का आजीविका होती है और सामाजिक जो दशाएं होती है वो भी एक दूसरे से क्या होती है, अलग अलग होती है। तो दूसरा क्या है, ग्रामीण व नगरीय क्षेत्रों का जीवन आजीविका व सामाजिक स्तर एक दूसरे से भिन्न होता है। ठीक है। मतलब आजीविका और सामाजिक स्तर के आधार पर आप इन दोनों को क्या कर सकते हो, डिफाइन कर सकते हो, उसमें स्थिति को अलग अलग कर सकते हो। तीसरा मापदंड, पहले मापदंड में तीसरा पॉइंट क्या हो सकता है कि गांव और शहर के जो क्षेत्र होते हैं उनमें आयु लिंग संगठन, पहला व्यावसायिक संरचना, और तीसरा जनसंख्या का घनत्व, और चौथा विकास का स्तर। इन आधारों पर भी आप इनके बीच में अंतर को स्पष्ट कर सकते हो। ठीक है। तो हम इसमें भी क्या लिखेंगे, ग्रामीण व नगरीय क्षेत्रों में, ठीक है ना, पहला आयु लिंग संगठन, आयु लिंग संगठन के आधार पर हम विभाजन कर सकते हैं। दूसरा व्यवसायिक संरचना के आधार पर, ठीक है। तीसरा हो सकता है जनसंख्या का घनत्व, व विकास का स्तर। ठीक है। तो इस तरीके से हम विभाजन कर सकते हैं किसका, गांव और शहर के बीच में। जैसे कि आयुलिंग संगठन क्या कहता है, आयुलिंग संगठन कहता है कि गांव के अंदर और शहरों में जो स्त्री और पुरुषों का जो अनुपात होता है अलग अलग होता है। गांव के अंदर जनसंख्या के तौर पर देखा जाए तो शहरों की तुलना में कम होता है, शहरों में ज्यादा होता है। व्यवसायिक संरचना देखी जाए तो व्यापार की बात हो गई, तो ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर व्यवसाय जो होते हैं वो छोटे होते हैं, जबकि शहरी क्षेत्रों के अंदर व्यवसाय बड़े स्तर पर होता है। जनसंख्या घनत्व की बात करें, घनत्व क्या होता है, प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या। अब जहां पे जनसंख्या ज्यादा होगी वहां पर प्रति वर्ग किलोमीटर में संख्या भी ज्यादा होगी। तो अब ग्रामीण और शहर की बात करें तो ग्रामीण क्षेत्रों में जनसंख्या कम होती है तो प्रति वर्ग किलोमीटर में लोग भी कम रहेंगे शहर की तुलना में। शहरों में लोगों की संख्या ज्यादा होती है तो प्रति वर्ग किलोमीटर में संख्या भी ज्यादा होगी। तो इस आधार पे भी अंतर स्पष्ट कर सकते हैं। और विकास का स्तर की बात करें तो ग्रामीण क्षेत्रों में विकास का स्तर थोड़ा शहरी क्षेत्रों से क्या होता है, कम होता है। तो ये पहला मापदंड आपको मैंने बताया गांव और शहर के बीच में अंतर का। दूसरे मापदंड की बात करते हैं। ठीक है,
पहला मापदंड आप उतार सकते हो इस चीज को। अब दूसरे मापदंड की बात करते हैं, मापदंड नंबर 2। देखिए मापदंड नंबर 2। अब देखिए मापदंड अगर दूसरा देखा जाए तो गांव और नगरीय क्षेत्रों की जनसंख्या में अंतर के आधार पर भी हम, या उनके कार्य के आधार पर, या वो जो जिन जिन कार्यों से जुड़े हुए होते हैं उन आधार पर हम इन दोनों के बीच में अंतर को स्पष्ट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, देखिए दूसरा मापदंड, ग्रामीण व नगरीय क्षेत्रों को, ग्रामीण व नगरीय क्षेत्रों को जनसंख्या में अंतर, ठीक है, ग्रामीण व नगरीय क्षेत्रों को जनसंख्या में अंतर के मापदंड के आधार पर विभाजन कर सकते हैं। उनके कार्यों के आधार पर विभाजित कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है। अब देखिए उनके कार्य कौन से हो सकते हैं। जैसे कि हम बात करें ग्रामीण जनसंख्या की, ठीक है। अब ग्रामीण जनसंख्या जो होती है ये जुड़ी हुई होती है किससे, प्राथमिक क्रिया से, प्राथमिक क्रिया से जुड़े होते हैं। अब आप पूछोगे सर प्राथमिक क्रिया कौन सी होती है, तो प्राथमिक क्रिया जैसे कि कृषि, खनन, आखेट, पशुपालन आदि, मछली पालन आदि, और भी कई हो सकते हैं जो प्राथमिक क्रिया से जुड़े हुए होते हैं, जो प्रकृति से सीधा संपर्क हो। ग्रामीण क्षेत्र के लोग इससे संबंधित होते हैं। तो पहला अंतर तो ये हो गया। लेकिन अब बात करें ग्रामीण नगरीय क्षेत्रों की, तो नगरीय क्षेत्र इसके विपरीत होता है, नगरीय जनसंख्या। देखिए नगरीय जनसंख्या जो होती है द्वितीय व तृतीय क्रिया से जुड़े होते हैं। अब द्वितीय और तृतीय क्रिया क्या होती है, जैसे प्राथमिक क्रिया मैंने बताई, वैसे द्वितीय तृतीय क्रिया किससे जुड़ी होती है, नगरीय क्षेत्रों से। अब द्वितीय तृतीय क्रिया जैसे कि विनिर्माण, मतलब जो उद्योग धंधे, मशीन जो होती है, उस मशीनों के द्वारा जो निर्माण कार्य किया जाता है विनिर्माण कहलाता है। इसके अलावा परिवहन, संचार, ठीक है, और इसके अलावा सेवाएं, सेवाएं जैसे हो सकती है डॉक्टर, वकील, धोबी आदि। ठीक है, तो इस तरीके से ये दोनों एक दूसरे से अलग अलग है। ठीक है ना भाई, ग्रामीण जनसंख्या प्राथमिक क्रिया और नगरीय जनसंख्या द्वितीय और तृतीय क्रिया, तो दोनों में अंतर हो गया। इस मापदंड पे भी हम, दूसरा मापदंड है ये, इस आधार पर भी हम नगरीय और जनसंख्या, ग्रामीण नगरीय जनसंख्या को हम अलग अलग कर सकते हैं। ठीक है, अब तीसरे नंबर का क्या है, तीसरा मापदंड क्या कहता है, देख लीजिए। तीसरा मापदंड जो है वो आपका देशों के बीच में लिंग अनुपात के रूप में देखा जा सकता है। देखिए तृतीय मापदंड, तृतीय मापदंड देखेंगे लिंग अनुपात के आधार पर। ठीक है, ग्रामीण व नगरीय क्षेत्रों में लिंग अनुपात के आधार पर विभाजन। ठीक है, अब देखिए लिंग अनुपात, ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि हम अलग अलग डिवाइड कर सकते हैं।
जैसे कि हम बात करें, मैं समझा देता हूं आपको, फिर इसको अपन बोर्ड पे एक्सप्लेन करेंगे कि जैसे कि पश्चिमी देश देख लीजिए, पश्चिमी देशों के अंदर ग्रामीण क्षेत्रों में स्त्रियों की अपेक्षा पुरुषों की संख्या अधिक होती है, पश्चिमी देशों की, जबकि नगरीय क्षेत्रों में स्त्रियों की संख्या जो होती है वो पुरुषों से अधिक होती है। ठीक है, अब इसके विपरीत हम जाते हैं, ठीक है ना, नेपाल, पाकिस्तान और भारत में जाते हैं तो इसकी स्थिति बिल्कुल विपरीत होती है। उसका कारण होता है रोजगार। फिर से सुनिए, पश्चिमी जो देश होते हैं उस पश्चिमी देशों में ग्रामीण क्षेत्रों में स्त्रियों की अपेक्षा पुरुषों की संख्या ज्यादा है, ठीक है ना, जबकि नगरीय क्षेत्रों में स्त्रियों की संख्या पुरुषों की अपेक्षा क्या है, अधिक है। ठीक है, इसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूं, किस तरीके से करेंगे एक्सप्लेन। पश्चिमी देशों में ग्रामीण क्षेत्रों में स्त्रियों की संख्या, ठीक है ना, पश्चिमी देशों में ग्रामीण क्षेत्रों में स्त्रियों की संख्या पुरुषों की अपेक्षा, पुरुषों की संख्या से अधिक है, जबकि नगरीय क्षेत्रों में, ठीक है, नगरीय क्षेत्रों में हम प्रवेश करते हैं तो स्त्रियों की संख्या पुरुषों से अपेक्षा क्या है, अधिक है। ठीक है भाई, पश्चिमी देशों में ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर पुरुषों की संख्या अधिक है, मतलब स्त्रियों की अपेक्षा पुरुषों की संख्या, सॉरी एक मिनट रुकिए, इसमें थोड़ा अलग होगा। पश्चिमी देशों में ग्रामीण क्षेत्रों में स्त्रियों की संख्या से पुरुषों की संख्या अधिक है, ठीक है ना, ग्रामीण क्षेत्रों में स्त्रियों की संख्या से पुरुषों की संख्या से अधिक है, ठीक है ना, मतलब स्त्रियों की संख्या क्या हो गई, यहां पर कम हो गई, जबकि नगरीय क्षेत्रों के अंदर पुरुषों की संख्या कम व स्त्रियों की संख्या ज्यादा होती है। ठीक है, कारण क्या है, रोजगार, ये कारण है रोजगार। ठीक है, जबकि विपरीत क्या, भारत, पाकिस्तान व नेपाल में ये स्थिति विपरीत है, मतलब उल्टा है। ठीक है, कुल मिला के बात ये हो गई कि पश्चिमी देशों के अंदर, अगर पश्चिमी देशों में जाते हैं अपन, तो ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर स्त्रियों की संख्या से पुरुषों की संख्या अधिक है। ठीक है, पुरुषों की संख्या क्या है, अधिक, पुरुषों की संख्या ज्यादा है ग्रामीण क्षेत्रों में, जबकि नगरीय क्षेत्रों में पुरुषों की संख्या कम और स्त्रियों की संख्या ज्यादा है, क्योंकि महिलाएं जो होती है वो रोजगार के लिए इन देशों में होती है, रोजगार के लिए जाती है शहरों के अंदर। जबकि विपरीत स्थिति क्या है, भारत, पाकिस्तान और नेपाल की, यहां पे सिस्टम उल्टा है। ग्रामीण क्षेत्रों में भारत में जाते हैं तो स्त्रियों की संख्या आपको ज्यादा मिलेगी और पुरुषों की संख्या शहरों में ज्यादा मिलेगी, क्योंकि पुरुष जो होते हैं वो रोजगार के लिए गांव को छोड़कर कहां चले जाते हैं, शहरों में चले जाते हैं। आगे बात समझ में, ठीक है, और उसका कारण क्या बताया मैंने, रोजगार। ठीक है, दूसरी चीज इसी के अंदर, इसी का पॉइंट है, नगरीय क्षेत्रों में रोजगार की अधिक संभावना के कारण जो ग्रामीण क्षेत्रों में से जो महिलाओं के आगमन के कारण परिणाम स्वरूप क्या होता है, जैसे कि यूरोप, कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका में नगरों के अंदर महिलाओं की संख्या ज्यादा हो जाती है, जैसे कि मैंने यहां पे बताया। ठीक है ना, और रोजगार की वजह से इसी के अंदर अपन जोड़ लेता है, इस चीज को हम कैसे लिखेंगे कि नगरीय क्षेत्रों में रोजगार के कारण कनाडा, अमेरिका, ठीक है ना, कनाडा, अमेरिका या यूरोप
में स्त्रियों की संख्या ज़्यादा होती है। उसका कारण क्या है? रोजगार। ठीक है, इस आधार पे भी हम अंतर को स्पष्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये तीसरा मापदंड है जो कि लिंग अनुपात से संबंधित है कि कहीं पर स्त्रियों की संख्या कम होती है और कहीं पर पुरुषों की संख्या अधिक होती है। ग्रामीण क्षेत्रों में पश्चिमी देशों की तुलना अगर भारत और पाकिस्तान से करें या नेपाल से करें तो दोनों में अलग अलग अंतर पाया जाएगा। पश्चिमी देशों में गांव के अंदर स्त्रियों की संख्या कम, पुरुषों की संख्या ज्यादा। नगरीय क्षेत्रों में इसका ठीक उल्टा होता है, नगरीय क्षेत्रों में स्त्रियों की संख्या ज्यादा, पुरुषों की संख्या कम। यह है पश्चिमी देशों की गणित। लेकिन हम नेपाल, पाकिस्तान और भारत में जाते हैं तो ग्रामीण क्षेत्रों में स्त्रियों की संख्या जो होती है वो अधिक, क्योंकि खेती बाड़ी में महिलाएं लगी रहती है तो गांवों में स्त्रियों की संख्या क्या हो गई? ज्यादा। लेकिन रोजगार की वजह से भारत देश जैसे देशों में पुरुष जो होते हैं रोजगार के लिए कहां चले जाते हैं? शहरों में। तो स्त्रियों की संख्या गांव में तो ज्यादा हो गई, लेकिन पुरुषों की संख्या कहां ज्यादा हो गई? नगरों में। वहां पर गांव में पुरुषों की संख्या क्या हो गई? कम हो गई। इस मापदंड के आधार पर हम गांव और शहर का संगठन में अंतर बता सकते हैं। ठीक है, इसमें एक टॉपिक और डाल देता हूं मैं, भारत से संबंधित। ठीक है, इसको आप उतार सकते हो आप लोग, देखिए। इसमें एक टॉपिक मैं आपका भारत का डालता हूं, उसमें मैं क्या डालूंगा? देखिए, भारत देश में, ठीक है, भारत देश की बात करते हैं अपन। भारत देश के अंदर ग्रामीण क्षेत्रों, भारत देश में ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि कार्यों में महिलाओं की भागीदारी अधिक है। ठीक है, जिसके कारण भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं की संख्या ज्यादा होती है। वह अब शहरों में संख्या पुरुषों की ज्यादा क्यों है, स्त्रियों की संख्या कम क्यों है? क्योंकि नगरों के अंदर, नगरों में महिलाओं के आवास संबंधित समस्याएं, सुरक्षा की समस्याएं, ठीक है ना, आवास की समस्या रहती है, सुरक्षा से संबंधित समस्या रहती है, रोजगार के अवसरों की कमी रहती है, अवसरों की कमी। ठीक है, इसके अलावा कह सकते हैं अपन रहन सहन का जो स्तर होता है वो भी बहुत ही कीमती होता है। ठीक है ना, आवास की लागत उच्च, ठीक है ना, ये भी कारण हो सकता है कि महिलाएं शहरों में नहीं रह पाती है। तो ये सारे कारण जो होते हैं शहरों के अंदर महिलाओं को, महिलाएं जो है शहरों से क्या रहती है? दूर रहती है। ठीक है ना, और इनको शहरों में जाने से भी ये कारण ही है जिसकी वजह से महिलाएं शहरों में नहीं जा पाती है। और यही कारण है कि पुरुषों की संख्या नगरों में अधिक, व स्त्रियों की संख्या कम होती है। ठीक है, तो मैंने ये आपके सामने 3 मापदंड दिए और इन 3 मापदंडों से मैंने आपको समझाने की ये कोशिश की है कि गांव और शहर के बीच में किस तरीके से अंतर होते हैं, चाहे वो निवास के आधार पर हो,
चाहे वो आयु, लिंग, संगठन या व्यवसायिक संरचना या जनसंख्या संगठन या विकास के स्तर के आधार पर हो, चाहे वो ग्रामीण जनसंख्या का प्राथमिक क्रिया से जुड़ा रहना या नगरीय क्षेत्रों का द्वितीय और तृतीय क्रिया से जुड़े रहना, इस आधार पर भी हम अंतर स्पष्ट कर सकते हैं। तीसरा मापदंड मैंने बताया था आपको कि लिंग अनुपात के आधार पर भी दोनों क्षेत्रों के अंदर अंतर को स्पष्ट कर सकते हैं। जैसे कि पश्चिमी देशों का मैंने उदाहरण दिया, पश्चिमी देशों में ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर जो स्त्रियां होती है वो कम, पुरुषों की संख्या ज्यादा, क्योंकि नगरीय क्षेत्रों में महिलाएं जो होती है पश्चिमी देशों में रोजगार के लिए चली जाती है, जिसकी वजह से नगरीय क्षेत्रों के अंदर स्त्रियों की संख्या ज्यादा हो जाती है। इसके ठीक विपरीत नेपाल, पाकिस्तान और भारत में जाते हैं तो ये स्थिति बिल्कुल विपरीत मिलती है, ठीक है ना। और उसका कारण है रोजगार। नगरीय क्षेत्रों की बात करें तो नगरीय क्षेत्रों के अंदर हम जो यूरोप है, कनाडा है और संयुक्त राज्य अमेरिका की बात करें तो वहां पर नगरीयों के क्षेत्रों के अंदर स्त्रियों की संख्या आपको क्या मिलेगी, ज्यादा मिलेगी, ठीक है। भारत जैसे देशों के अंदर महिलाओं की भागीदारी कहाँ रहती है, सबसे ज्यादा खेतों में, कृषि क्षेत्र में रहती है। इस वजह से भी ग्रामीण क्षेत्र की जो महिलाएं होती है वो ग्रामीण क्षेत्र में रह जाती है, और जो रोजगार के लिए पुरुष जो होते हैं वो कहाँ चले जाते हैं, शहरों के अंदर। तो शहरों में पुरुषों की संख्या ज्यादा हो जाती है, स्त्रियों की संख्या कम हो जाती है। तो ये अंतर जो है मैंने आपके ग्रामीण और नगरीय संगठन के बीच में बताए। इस वीडियो में इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा मेरे कमेंट्स बॉक्स में डाल के बताएं। इस वीडियो में इतना ही।